आपको बड़ा समर्थन कर बिल्कुल बस 30 या 40% सतगुरु ने महाराज को आशीर्वाद दिया। कल मैं परसों शाम को अपने लड़की शालिनी सिंह के यहाँ गया। कल दिन भर दिल्ली में रह करके हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कई प्रांत के लोग आते रहा। शाम जय प्रकाश पालवान गुज्जर समाज से आते हैं, उनके यहाँ एक कार्यक्रम किया। और आज मैं कोई दिक्कत ना किसी को 11 बजे अयोध्या आया। सबसे पहले हनुमानगढ़ी जहाँ का सदैव आशीर्वाद मेरे पास रहता है, उनका दर्शन किया। दर्शन के उपरांत मैं आया और एयरपोर्ट नंदनी नगर लाखों थे कि हजारों में थे, वो तो अनुमान आप लोग लगाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है, बुंदेलखंड से लेकर के पश्चिम तक की भागीदारी थी और सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके मेरा स्वागत किया। आप सही। और देखिए, ये कोई बहुत प्रसन्न होने वाला विषय नहीं है, कि बहुत प्रसन्न होने का विषय नहीं है कि मैं कोर्ट में मुझको बाइज्जत बरी कर दे। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि मैंने पहले दिन ये कहा था कि यदि ये मामला सत्य पाया जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। 127 तारीख पड़ी और लगभग 3.5 साल लगे। मैंने एक भी तारीख मिस नहीं। उठाए कब नीचे अदालत का प्रोटोकॉल होता है, उसको उठाए कब नीचे इन लोगों ने 6 महीने एक लोगों ने खींचने का काम किया। और इनके परिवार के भी लोग, कुछ लोग गवाही देने के लिए नहीं आए। कुल मिलाकर के 27 गवाह इसमें पेश हुए। और मुझको तो प्रसन्नता ही है, मुझसे ज्यादा प्रसन्नता मेरे समर्थकों को, चाहे वो हमारे जिले के हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे देश के हो। क्योंकि ये आरोप पहली बार मेरे ऊपर झूठा नहीं लगा। ये झूठे आरोप के कारण तमाम ऐसे बच्चे हैं जो आत्महत्या कर गए, तमाम ऐसे साधु संत हैं जो आत्महत्या कर गए। जिले जिले पर गैंग है, कितना पैसा खर्च करेंगे उसी के हिसाब से वो आपको आरोप लगाने के लिए तैयार है। तो ये जो रैली आज हुई है, ये इस बात कि कहीं न कहीं नीचे रख लीजिए, इस कानून का दुरुपयोग है। तो हम लोग भी उठा लें, नीचे करके भी समाज में आक्रोश है। हमने तो नहीं किया, लेकिन एक संत ने मांग की है इसकी समीक्षा होनी चाहिए, कम से कम दुरुपयोग। ये संतों की मांग, अयोध्या के संतों की मांग है, इस कानून की समीक्षा करना चाहिए सर, कोई ना लगाओ, क्योंकि इसके कारण परिवार बर्बाद, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। जिस तरह से आपने सभी मतलब पूरे प्रदेश में हर जिले में रैकेट है जो पैसे लेकर के इस तरह से करते हैं। इस रैकेट अपने यहाँ गोंडा में भी है सर? जी है। इस तरह से हुआ ये आपको कई प्रकरण है, आप खुद जानते हैं कि मेरे मुंह से कानवाना चाहिए। नेताजी, इस मंच से मांग उठी है कि इस कानून को लेकर फिर से अयोध्या के संतों ने मांग की है कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए, दुरुपयोग बंद होना चाहिए। कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया। जिनके द्वारा आप पर आरोप लगाए गए थे, FIR दर्ज कराया गया था, मामला 2230 दिन चला, 127 सुनवाई हुई। क्या उनके खिलाफ अब आप जाएंगे कोर्ट में? नहीं, देखिए, अभी आप ही लोगों के माध्यम से ये आया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और मैंने कहा कि उनका राइट है, वो हर व्यक्ति का राइट है। जिसको नहीं न्याय मिलता है, अगर उनको नहीं न्याय मिला है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
उसके बाद मुझे जाना है कि नहीं जाना है विचार करेंगे। नहीं, क्या नेताजी आप जाएंगे? जिस तरीके से कोर्ट ने आपको पहले ये कोर्ट की प्रक्रिया समाप्त हो जाए तब हम विचार करेंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, हाई कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है, अभी तो है नहीं लेकिन उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी हो सकता है, अभी है नहीं। तो जब ये प्रक्रिया समाप्त होगी तब हम विचार करेंगे कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना। नेता जी, जिस मामले में आप बरी हुए हैं, उसको क्या कहेंगे जो कोर्ट कल बदलाव को लेकर कोई बदलाव की बात करते हैं आप? चार जज कानून बदलाव को लेकर कोई बात? 4 जज, ये 4 जजों का फैसला। जैसे पहले एक जज ने सुना, फिर एक महिला जज ने सुना, फिर एक पुरुष जज ने सुना, ये चौथे जज जिन्होंने ये फैसला सुनाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर कहते कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा गया तो मुझे तकलीफ होती। बाइज्जत शब्द का प्रयोग हुआ है और षड्यंत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जजमेंट में षड्यंत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। नेताजी, जिस तरीके से आप पर जब आरोप लगे, जंतर मंतर पर विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचे, जिस तरीके से कोर्ट ने आपको 42 लोग, पार्टियों सहित 42 बड़े लोग शामिल थे। मैंने अभी बताया कि विश्व में सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन दुनिया के किसी देश में नहीं है, महीनों चला। और आरोप लगाने वाले वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन। तो एक माहौल शुरुआती दौर में बना, जो पीड़ित हैं ये ओलंपिक पदक विजेता है, जो पीड़ित हैं ये वर्ल्ड चैंपियन विजेता है, इसलिए देश में सनसनी फैल गई। और ये आरोप मेरे ही ऊपर नहीं था, ये खेल की जो व्यवस्था है, जैसे ओलंपिक बॉडी जो है या रेसलिंग की वर्ल्ड बॉडी है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। और इससे जो महिला खिलाड़ी हैं और महिला खिलाड़ी के जो परिवार वाले हैं वो डर गए थे कि शायद खेल में यही होता है। तो ये हमारे लिए तो बड़ी राहत की खबर है, लेकिन हमसे ज्यादा राहत की खबर उन खिलाड़ियों के लिए है, उन खिलाड़ियों के माता पिता के लिए है जिनके बच्चे इस खेल को खेलते हैं। अगला कदम क्या होगा? आप जो बताएंगे वही कर दिया जाएगा। नहीं, कुश्ती संघ के लिए दोबारा आप? नहीं, कुश्ती संघ 3 बार हम हो सकते हैं, 3 बार हम हो गए। बताइए, कोई मांग करते हैं बदलाव? कोई मांग करते हैं जो बदलाव होगा? पीछे जो लोग थे उनके मनसा पे किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या देखिए, उसमें सजा पा गए। उसमें ज्यादातर लोग सजा पा गए। कई ऐसे लोग थे जो मुख्यमंत्री थे, आज मुख्यमंत्री नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वह नहीं। देखिए, मैंने अभी एक इशारा किया कि इधर 10 साल से 15 साल से मैं ये देख रहा हूं कि जो अपोजिशन है, लीडरशिप है, वो कोई अपना एजेंडा लेकर के मैदान में नहीं आ रही। जंतर मंतर पर आज तक कोई अपना एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां नहीं है। जब आई तो कभी किसानों के पीछे से आई, जब आई तो कभी शाहीन बाग के नाम पर आई, जब आई तो कभी महिलाओं के पीछे से आई, जब आई अभी बच्चों के पीछे से आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हैं, ये अपने विरोधियों पर वार करते हैं, लेकिन सीधे वार करने की क्षमता इनकी नहीं है। ये जब भी वार करेंगे तो किसी का सहारा लेकर के ही वार करेंगे। आपके बेटे कहते हैं कि आप उनके साथ फिर से उसी एक ही गाड़ी में बैठ के फिर संसद पहुंचेंगे, क्या कहेंगे? कोई गलत थोड़े कह रहे हैं। हाँ, कोई गलत थोड़े कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर पार्टी विचार करेगी तो जनता भेजेगी। मैं डिजर्व करता हूं, लेकिन मैं पार्टी से ऊपर थोड़े हूं। कहीं आपने मंच से कहा कि जो ये कानून है इसका दुरुपयोग हो रहा है, क्या मांग करते हैं आप? इसमें क्या मांग करते हैं? हम नहीं बोले। एक बात है कि इस कानून की समीक्षा होना चाहिए, यानी अयोध्या के सारे संतों ने बोला कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपका मत क्या? हमारा मत भी समीक्षा होनी चाहिए। मेरे लिए नहीं, हम तो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन उन बच्चों का जो आत्महत्या कर लेते हैं, वो साधु संत जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनका क्या होना चाहिए? क्या होगा? बनाया गया था महिलाओं के संरक्षण के लिए। आज देख लीजिए, जिले जिले में गैंग मौजूद है, अपने अपने विरोधियों को फंसाने का काम हो रहा है, राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। तो क्या भैया, आप उनके लिए क्या कहेंगे जो आप जंतर मंतर पे आए थे? उनके लिए क्या कहेंगे आप? जंतर मंतर पे आए थे, आपके खिलाफ केजरीवाल होते हैं। अब उनको क्या कहना है? करण ने बता दिया है, तमाचा पड़ गया है।
आगे घूम रहे हैं, शर्मिंदा है। नेताजी आप सक्षम होंगे, तमाम ऐसे लोग भारत में जो आए थे सक्षम नहीं थे, आरोप झूठा था इसलिए जीत गए। सक्षम का इसमें सवाल नहीं। चलो लगा आरोप झूठा